चैप्टर 5 कर्मवीर। केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में हरिओध जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया है। इस पाठ के जो हैं कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने जीवन में जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, जो कार्य करते हैं, अपने मार्ग पर चलते हैं, वह बताया है। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। उनकी दृष्टि में जो है मानवीय अर्थात जो मानव का कर्म है, किसी भी कार्य को करने की उसकी इच्छा है, वह उस चेतना का ही परिणाम, चेतना अर्थात जागृति का। हम यदि किसी भी कार्य के प्रति सजग रहेंगे, उसे पूर्ण ईमानदारी से करेंगे, तभी हम अपनी उन्नति के पथ पर पहुंच पाएंगे। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं हैं। एक बार कर्म को प्रारंभ करके उसे पूर्ण करने में ही विश्वास रखते हैं। कर्मवीर पुरुष जो होते हैं, जो अपने कार्य में कर्मठ होते हैं, किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटते, वह एक बार यदि किसी कार्य को प्रारंभ कर दें, निश्चय कर लेते हैं, तो उसे वह पूरा करके ही मानते हैं और ऐसा उनका विश्वास होता है। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं हैं। कर्मवीर पुरुष कभी भी किसी भी, चाहे उन्हें कोई कितना भी कठिन से कठिन कार्य दे दिया जाए, लेकिन उनके हौसले इतने होते हैं कि वह उस कार्य के प्रति करने की उम्मीद रखते हैं। भले उनके लिए पत्थर को तोड़ना पड़े, जैसे कि किसी पहाड़ को तोड़कर मान लीजिए रास्ता बनाना है, तो कर्मवीर पुरुष इस तरह के कार्य करते हैं कि वो अपने कार्य में लग्न रहते हैं। उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां जल्दी दूर हो जाती हैं और वह विपत्तियों से नहीं घबराते, उन्हें पार करते हुए आगे अपने पथ पर बढ़ते हैं। केवल कल्पनाजीवी और भाग के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते हैं। जो व्यक्ति कल्पनाजीवी, जो व्यक्ति अपने मन में कल्पना करते हैं कि मुझे यह कार्य करना है, कैसे करना है, वह अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं और वह सब कुछ अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, बस भगवान जाने, हो जाएगा, मैं तो अपने भाग्य के ऊपर हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वह इस कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते। वह अपने किसी भी कार्य को करने के प्रति उस कार्य से परिचित नहीं हो पाते हैं। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते हैं। कर्मवीर जो हैं वह अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं और वह हमेशा अपनी विजय ही प्राप्त करते हैं, उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। पराजय उनके जीवन में नहीं होती। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। हमारे जीवन में जो भी आज के समय में देख लीजिए, पहले भी देख लीजिए, वह वीरों का ही इतिहास है। जैसे कि आज़ादी की लड़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और ये चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी वीर पुरुष हुए, तो ये सब कर्मवीर पुरुष थे जो अपने कार्य में घबराते नहीं हैं और उसे आगे करते ही जाते हैं, तभी वह उन्नति प्राप्त करते हैं। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। इस कविता में जो है ओज गुण है और यहाँ पर उत्साह बताया गया है कि वीरों के मन में कैसा उत्साह होता है। पंक्तियाँ। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। देख कर कर्मवीर जो है उनके जीवन में विविध यानी अनेक बाधाएं भी आएँ, बहुविघ्न, बहु मतलब बहुत से, विघ्न यानी कि संकट, बहुत सी बाधाएं आएँ, बहुत से संकट आएँ, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यदि वह अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं और यदि उनके जीवन में कोई दुख आ जाए तो वह पछताते नहीं हैं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं हैं। इन्हें कितने भी कठिन से कठिन कार्य दे दिया जाए, लेकिन यह जो है उकताते मतलब ऊबते नहीं हैं और उस कार्य से घबराते नहीं हैं। भले कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, यह उस कार्य में लगे रहते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। भले कितनी ही भीड़ हो, कुछ हो, लेकिन यह स्थायी रूप से खड़े रहते हैं
और अपने मन को उस जगह स्थायी रखते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। और वो जो अपने सम्मान में उन्होंने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदलने की कोशिश की है। अर्थात उनके जीवन में यदि कोई संकट या बाधा आती है तब भी वह इस बाधा को टालते हुए अपने उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। और हर जगह हर काल में, चाहे वह वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, बीता हुआ हो, आने वाला भविष्य काल हो, उसमें ही जो कर्मवीर होते हैं, जो अपने कार्य को अच्छे से करते हैं, उन्नति के मार्ग पर चलते हैं, जो बाधाओं से नहीं घबराते, वही फले फूले रहते हैं, वही अपने जीवन में उन्नति करते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। वह जो है व्योम अर्थात चंद्रमा को, वह चंद्रमा को छूने के लिए दुर्गम यानी जहाँ पर पहुँचना कठिन हो, वह ऐसे ऐसे पहाड़ों पर चढ़कर मतलब ऊंचे ऊंचे शिखरों पर जाकर, वे घने जंगल जहाँ रहता तम आठों पहर। और ऐसे घने जंगल में जहाँ पर आठों पहर अंधेरा होता है, वहाँ पर दिन में भी रात के समान अंधेरा दिखाई देता है। गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर। वहाँ पर हमेशा बादलों की गर्जना होती है, जल राशि की ऊंची उठती लहर, हमेशा बारिश होती रहती है, पानी जो है बहुत अपार अथाह सागर भरा हुआ होता है। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। आग का जो भय, चारों तरफ आग की ज्वालाएं, चारों दिशाओं में लवर यानी कि लपट, चारों दिशाओं में जो है आग की भय दिखाने वाली लपट फैली हुई है। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं। ये सभी मुश्किलें जो है कर्मवीर के कलेजे को नहीं कपा सकती, उसे नहीं डरा सकती, क्योंकि वह अपने पथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वह इन सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना जानते हैं। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। और कर्मवीर पुरुष जो है वह अपने जीवन में भी भूल कर कभी नाकाम नहीं होता, वह उन्नति के मार्ग पर हमेशा चलते रहता है और उन्नति को प्राप्त होता है। काम को आरंभ करके यों नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। कर्मवीर पुरुष जो है यदि किसी कार्य को आरंभ कर दें, वह किसी भी कार्य को करने का यदि संकल्प लेते हैं, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, और किसी भी मुसीबत का यदि वह सामना करते हैं तो उससे मुँह नहीं मोड़ते, भले उनके लिए यह कार्य कितना भी कठिन हो। जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की ही नहीं जोड़ते। जो गगन के फूल अर्थात जो आसमान के तारों को अपनी बातों से ऐसे ही नहीं तोड़ते, उनके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, और जिन्होंने करोड़ों की जो संपदा बनाई है, जो प्रगति के मार्ग पर चले हैं, वह उन्होंने ऐसे ही नहीं बना ली है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवन, कांच को करके दिखा देते वे उज्जवल रतन। और जिन्होंने अपने हाथ में यदि किसी कोयले को भी ले लिया है तो वह भी हीरा बन गया है, और कांच को भी उन्होंने अपने हाथ में लेकर उसको एक उज्जवल रत्न यानी कि एक अच्छे महंगे रत्न के रूप में जो है उसको भी हमारे सामने रखा हुआ है। पर्वतों को काट कर सड़कें बनाते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। कर्मवीर पुरुष ऐसे होते हैं जो पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि अर्थात जहाँ पर मरुस्थल है, सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती, पानी नहीं होता, ऐसी जगह पर भी कर्मवीर जो है नदियाँ बहा देते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, और वह भूमि से जल राशि अर्थात जल को निकाल लेते हैं। वह इतनी घोर मेहनत करते हैं कि वह कुछ भी कर सकते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, जहाँ पर जंगल है, जहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ पर भी वह बस्तियों का निर्माण कर देते हैं। भेद नवतल का उन्होंने बहुत बतला दिया, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया।
भेद नभ का और तल का, उन्होंने जो है धरती का और आकाश का पूरा भेद हमें जो है बतला दिया है। उन्होंने तार की यह क्रिया जो है कार्य को संपन्न किया है।